फिर से करना पड़ेगा। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? इससे पहले हम जो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे ना, उसमें जो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार का था? कौन कौन था? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के था। कौन? पार्ट ऑफ स्पीच। और सबका परिभाषा हमने जान लिए। अब यहाँ पर पढ़ना है, अब खास जो नाउन होता है पार्ट ऑफ स्पीच का एक प्रकार जो है, पहला नाउन, उसके प्रकार पढ़ना है। नाउन के प्रकार पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, इसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, इसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसका हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। अब ध्यान देना है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं ना? प्रॉपर मतलब कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान लगाना है। यहाँ पर मान लो पूजा करने के लिए आया है ना, तो ध्यान देना है। ध्यान नहीं देगा तो भगवान दर्शन देगा कभी? देगा रे? इसीलिए ध्यान देकर आना है। व्यक्तिवाचक मतलब देखो, ये प्रॉपर नाउन मतलब किसी खास चीज का बोध कराता है ना। किसी खास चीज का मतलब, आप मान लो वही पर तुम्हारी वाला बात जो बोले कि खेत पथार दिखाने के लिए जाता है, कहता है ये प्रॉपर उसका जमीन है ना, लड़का का खेत है, प्रॉपर उसका ही जमीन है, किसी और का नहीं है। जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रहा है, प्रॉपर उसी आदमी का ये गाड़ी है ना। तो ये सब जो होता है ये प्रॉपर नाउन होता है, किसी खास चीज का बोध कराना ना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आपको दिखाई देता है, देख रहे हैं आप लोग कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब देखिएगा, जिस संज्ञा से, यहाँ पर से छूट गया है ना, चलिए को बात, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम का बोध होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम का खास बोध है। नाउन में हम लोग क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? जिस संज्ञा से ना, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के खास नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेगा कि संज्ञा कहेगा जी ना। वहां पर जैसे इन सब नामों को, जितना भी नाम है वो संज्ञा कहलाता है, लेकिन यहाँ पर किसी खास नाम को हम संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, किसी दूसरे को नहीं। आप मान लीजिए, जैसे हम कह देंगे, वो कहने का मतलब सुनो, क्या कहते हैं? बॉय। बॉय मतलब क्या होता है? बॉय मीन से क्या होता है? लड़का। लड़का में एक ही लड़का होता है? दुनिया में एक ही लड़का है? नहीं है। अगर हम मान लीजिए कहते हैं राम ना, राम तो है बहुत सारा, लेकिन यहाँ पर जो उपस्थित राम है उसको हम खास करके कहेंगे ना। अब मान लीजिए यहाँ पर हम कह दिए आशीष। क्या कह दिए? आशीष। यहाँ जो लड़का उपस्थित है वही समझेगा कि हमको बुला रहा है। सीधे कहेंगे कि ए लड़का समझेगा कि किसको बुला रहा है, समझ पाएगा। इसीलिए अब लड़की मान लीजिए किसी खास नाम को गर्ल कर दिए, GIRL, गर्ल ना। गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़की। अब यहाँ तो सब लड़की है ना, लेकिन इसमें पता कैसे चलेगा कि हम किसको बुलाएंगे ना? पता चलेगा। आप मान लीजिए इसी में हम ले लेंगे रूपम ना। मान लीजिए कह दिए रूपम कुमारी इधर आओ ना, उसको पता चल गया कि मेरा नाम लिया है ना। इसीलिए खास नाम जो होगा उसी को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप मान लीजिए ये तो नाम हो गया, आप व्यक्ति का नाम हो गया। आप वस्तु मान लीजिए टेबल कहेंगे ना, कुर्सी कहेंगे, उसके बाद मान लीजिए और कुछ कहेंगे ना लाने के लिए, तो वो सामान आपको लाना है। अगर मान लीजिए कहेंगे जाओ ऑफिस से वस्तु ले आओ, तुमको पता चलेगा क्या लाना है ऑफिस से वस्तु में? नहीं चलेगा।
लेकिन उसी में कहेंगे जाओ ऑफिस में मार्कर रखा है वहाँ बेंच पर जाओ लेकर, समझ जाएगा कि मार्कर भी लेने के लिए भेजे, नहीं समझ जाएगा। इसी को हम कहते हैं जैसे व्यक्तिवाचक, मतलब कि किसी चीज का नाम लेकर हम बोलेंगे कि फलना चीज है, समझ गए, ये इसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक। आप मान लीजिए जैसे जगह पे लीजिए, कोई स्थान ले लीजिए, आप कहेंगे तुम जाओ हाजीपुर के बाद उधर चल जाओ ना, अब वहाँ सामान लेकर, हाजीपुर के बाद उधर बहुत सामान है ना, बहुत जगह ना, लेकिन अगर तुमको खास करके कहेंगे तुम पटना जा करके मेरे लिए ये सामान ले आना, 1 किलो रसगुल्ला ले लेना, नहीं जी, 1 किलो रसगुल्ला लेने के तुमको कहाँ भेज रहे हैं, पटना भेज रहे हैं। तो पटना मान लो कि पटना किसी खास जगह का नाम है, पटना कहीं दूसरे जगह का नाम है जी, किसी खास शहर का नाम हो गया ना, हो गया, इसीलिए पटना जो है से जाना तुमको पड़ेगा, समझ गए। और 6 बजे बस पकड़ेगी यहाँ बिथान गोलम्बर पर से और सीधा पटना जो है से पहुंच जाएगी। कहाँ से पकड़ना है, बिथान गोलम्बर पर से, समझ गए ना। हाँ अब समझिए, उसके बाद चलना है तुमको घूमने के लिए कहीं पर, घूमने के लिए कहेंगे तुम जाओ आगरा ना, आगरा जगह का नाम हो गया, आगरा में जाना कहाँ है ना, कोई चीज का खास नाम होना चाहिए, क्या देख कर लाना है, जगह का नाम मान लीजिए आगरा में है ताजमहल, क्या है ताजमहल, क्या है जी तो ताजमहल कर दिए तो मान लो आगरा गई, लेकिन वहां पर जाना तुमको खास जगह पर, कहाँ पर है ताजमहल जहाँ पर है ना, खास जगह कहाँ पर जाना है, जहाँ पर ताजमहल है उस जगह पर जाना है, समझ गए। आप जैसे मान लीजिए कहेंगे गाय, जानवर के नाम में गाय बहुत सारा गाय है ना, जैसे कुत्ता मान लीजिए जानवर एक नाम है, कुत्ता मान लीजिए, कुत्ता जानती है ना, उसको जो प्यार से कहता है टॉमी ना रे, ना और क्या कहता है टॉमी या मोती या नहीं नाम रख देता है, शेरुआ रख देता है ना रे, शेरुआ कहता है, जानती है ना, अरे जानता है लड़का रे, पता ये शेरू हो गया ना, सबसे शेर है, इसको जैसे लड़ाएगा तो एकदम दकर के रख देगा, जो कुत्ता पकड़ लेगा तो समझ जाओ, वो उसका कुत्ता कहने का मतलब जितना भी कुत्ता है सबका नाम हो रहा है, कुत्ता कहने का मतलब सबका नाम है, डॉग कहने का मतलब पूरा आ गया, लेकिन डॉग जाति का बोध हो जाता है। और लेकिन यहाँ पर जैसे मान लो मोती कह दिए, शेरू कह दिए, और क्या क्या नाम रखता है वो सब कहेंगे तो खास उस कुत्ते का नाम होगा जिसका नाम है ना। उसके बाद मान लीजिए और क्या है, सब तो हो गया ना, इसी चीज को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझ गए ना, जिससे किसी खास व्यक्ति का नाम होता है, किसी खास चीज का बोध होता है। अभी मान लीजिए यहाँ पर स्कूल में आई है कोचिंग पढ़ने के लिए, तो मान लो यहाँ पर कहेंगे कि मान लो कोई कहेगा कि सर जी की स्कूल है, तो सर जी एक योग नहीं है, सर जी एक योग है, इसमें किसी खास चीज का कोई आदमी होगा जिसका संस्था है ना, अब कहेगा इसमें कि राजू सर जी का स्कूल है ना, क्या कहेगा राजू सर जी का स्कूल है, इसका मतलब है कि हमारा नाम आ गया इसमें ना, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हम है, खास मेरा बोध हो रहा है उस जगह पे राजू सर जी का स्कूल है, लेकिन उसमें टीचर पढ़ाते हैं, क्या करते हैं टीचर पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन खास करके है किसका स्कूल, राजू सर जी का स्कूल है ना। इसी तरह से पर्सनल चीज का नाम होता है, उसमें खास चीज का नाम होता है, इसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देखिए, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अब देखिए जिस संज्ञा से मान लो कि पार्टिकुलर मतलब जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति, एनिमल मीन से जानवर, प्लेस मीन से स्थान, और थिंग मीन से वस्तु, इन सबों का बोध होता है, उसी को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए मोहन सोहन ये खास लड़का है ना, मोहन सोहन लड़का है, लेकिन ये क्या है, कोई एक लड़का का नाम हो सकता है, ना कि पूरे लड़का का नाम हो सकता है, नहीं हो सकता है। पटना रांची किसी खास जगह का नाम हो सकता है, लेकिन सब जगह का नाम हो सकता है पटना रांची। अब बिथानों को हम कहेंगे पटने रांची, कहेंगे नहीं कहेंगे, इसीलिए किसी जगह का नाम होता है, खास जगह हो गया। अब जैसे गंगा यमुना, अब मान लो नदी का नाम हो गया यहाँ पर गंगा यमुना, क्या है गंगा यमुना। अब मान लो हम जानते हैं कि गंगा नदी एगो है, यमुना नदी एगो है, जानती है ना। अब मान लो यहाँ पर सब नदी को हम गंगा यमुना कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, इसीलिए खास नाम हो गया। ताजमहल जब
सभी को हम जो है मस्जिद को चाहे कुछ भी चीज को ताजमहल बना देंगे? नहीं ना बनाएंगे। इसीलिए खास जगह का नाम हो गया बच्चों, जिसमें खास चीज का नाम होता है, किसी को नाम लेकर कहते हैं, उसी को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ध्यान देना है, अब आगे पढ़ेंगे कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक अंगूठा दिखा करके लाइक जरूर कर दीजिएगा, समझ गए ना।